कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुका है, यानी कि जो डाक कांवड़ है वो लगातार हरिद्वार पहुँचे। हालाँकि प्रशासन के द्वारा एक आंकड़ा दिया गया था कि 4 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा था वो अब कहीं न कहीं पूरा होने जा रहा है। आप देखेंगे कि जो लास्ट पड़ाव है कांवड़ का वो यहाँ पे पूरा होता दिखाई दे रहा है। जो डाक कांवड़ी है लगातार उनको यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। हालाँकि फिलहाल मेरी मौजूदगी कंट्रोल रूम में यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो 350 कैमरे हैं उनसे निगरानी रखी जा रही है। तमाम एक-एक जो मुख्य चौक जो है वहाँ पे कैमरा लगाया गया है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हरिद्वार एसएसपी रणवीर सिंह बुल्लर भी मौजूद है। सर ये लास्ट पड़ाव कांवड़ का चल रहा है, किस तरीके से फिलहाल इन लोगों को संभाला जा रहा है क्योंकि भारी संख्या में कहीं न कहीं भीड़ पहुँची है। कांगड़ा जो 4 करोड़ का था वही पूरा होने अ देखिए, जैसे आज 9 तारीख है और 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और जलाभिषेक का दिन है। तो पैदल कांवड़ तो हमारे यहाँ से लगभग अब निकल चुका है और बहुत कम लोग बचे हैं जो शिव भक्त हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। और 5 तारीख से ही बड़े वाहन लगातार हरिद्वार में आ रहे हैं और जिनकी बैरागिंग पार्किंग करवाई जा रही है। बैरागी के अलावा गौरीशंकर और दक्ष में भी बड़े वाहन खड़े हैं और टोटल मिला के लगभग 60,000 से ऊपर गाड़ियाँ हमारी बड़े वाहन हरिद्वार में आए हैं। इसके अतिरिक्त परसों से बाइकर्स भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और कल रात से बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप्स में जो है बाइक्स आ रही हैं जिसमें शिव भक्त आ रहे हैं यहाँ पे। और एक फिगर के हिसाब से लगभग 1.25 लाख बाइक्स हमारे यहाँ पार्क्ड हैं और बड़ी संख्या में जो ये टू व्हीलर्स हैं ये नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, देवप्रयाग और इवन केदारनाथ जी तक जाते हैं ये। सर यहाँ से जिस तरीके से भी जो बाइकर्स है वो नीलकंठ तक भी जाएँगे, लेकिन ऐसे में कहीं हादसे हो जाते हैं, आगजनी भी हो जाती है बाइक में क्योंकि सिलेंसर नहीं है, कहीं वाहन के पार्ट हटाए हुए हैं, तो ऐसे में जब कोई ऑयल लीकेज होता है तो कहीं हादसे ऐसे होते हैं, तो फायर की टीम की क्या पोज़ीशन है? देखिए, इसमें जो फायर सर्विस की अतिरिक्त यूनिट्स जो हैं, वो हमारे यहाँ लगाई गई हैं और इसमें विशेष रूप से जो मोटरसाइकिल यूनिट्स हैं, क्योंकि कई बार बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह पे फायर टेंडर का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो पर्याप्त संख्या में मोटरसाइकिल फायर यूनिट्स लगाई गई हैं। क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि रेट्रो साइलेंसर्स या विदाउट साइलेंसर आते हैं, तो उसमें हीटिंग की वजह से आग लगने की घटनाएँ विगत में हुई हैं। इस साल तो अभी तक नहीं हुई है कोई। और चूँकि सुबह हमारी जो कोर एरिया की पार्किंग थी, सारी भर गई थी 9:30 बजे। जैसे कि हमारी गड्ढा पार्किंग, रोड़ी, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, पंडित पार्किंग, चमगादड़ टापू, लालजी वाला और सरवण घाट पार्किंग। तो अभी 2 घंटे के लिए बाइक्स को भी नगला एमटी से बैरागी के लिए डाइवर्ट किया गया है और प्रयास ये है कि जो भी शिव भक्त हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो सब कुछ अपने गंतव्य पे प्रस्थान करें। सर कांवड़ का ये जो पहला पड़ाव था बिल्कुल संपन्न यहाँ पे हो चुका है, किसी तरह की कोई अनहोनी ऐसी नहीं है, लेकिन अब ये बाइकर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी ये चुनौती है? देखिए, वो हरिद्वार के लिए तो चुनौती है ही और बहुत बड़ी चुनौती है, चूँकि सबको जहाँ से भी पूरे उत्तर भारत से विशेषकर जो शिव भक्त आते हैं, सबका डेस्टिनेशन हरिद्वार है और हरिद्वार में विशेषकर हर की पैड़ी। हमारे यहाँ और जनपदों में तो एक जगह से शुरू होके दूसरी जगह जाके खत्म हो जाती है कांवड़ यात्रा। एक रूट को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है। कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि जल ही हरिद्वार से भरा जाता है हर की पैड़ी से, इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, जैसे कि माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्षेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव। बड़ी संख्या में संत समाज के लोग, सीनियर संत यहाँ पे, धर्मगुरु यहाँ रहते हैं, अखाड़े यहाँ पे हैं। तो जो शिव भक्त हैं उनके भी दर्शन करते हैं, उनसे मिलते भी हैं और लगभग 5-5 दिन तक यहाँ स्टे करते हैं। तो हर जगह उनके नहाने की व्यवस्था, उनके भंडारे की व्यवस्था, शौच, सफाई, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और पुलिस का बंदोबस्त बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो अब तक हमारा ये मेला सकुशल हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि जो भी शिव भक्त बाहर से आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनकी यात्रा सुखमय हो, आनंदमय हो, यही हमारा प्रयास है। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि हमने देखा कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, कांवड़ियों का सम्मान भी किया, तो लगातार हमने देखा कि करीब 6,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी और आप डीएम साहब लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कांवड़ मेले को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। पीछे 4-5 दिन पहले इसमें हमारी जो साइबर सेल है और इसमें आई4सी एमएचए द्वारा 35 साइबर कमांडोज आवंटित हुए थे, जिसमें कि 35 में से 20 साइबर कमांडो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं, साइबर स्पेस में पेट्रोलिंग करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे आईडीज़ और पोर्टल चिह्नित किए गए हैं जिन्होंने कि गलत नैरेटिव चलाने का प्रयास किया और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया, अफवाह फैलाई शिव भक्तों में और पब्लिक में इन जनरल। तो उनके आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखकर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल देखिए लगातार हमने देखा है कि हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला चल रहा है उसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कांवड़ मेले में पहुंचकर दिशा निर्देश भी दे रहे थे और अधिकारियों के साथ में बैठक भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जो लगातार कहीं न कहीं कांवड़ मेले को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिलहाल कांवड़ मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और यहाँ पे 11 तारीख को शिवरात्रि लगातार ये कहीं न कहीं जो आंकड़ा एक प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था ये पूरा होगा और सबसे पहले आप ये तस्वीर देखेंगे तमाम जो पुलिस की जो टीमें कंट्रोल रूम में बैठकर एक-एक पॉइंट पर अपनी नज़र रखी है और लगातार
कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ड्रोन है उससे भी निगरानी रखी जाए, और ख़ास बात ये भी है कि इस बार कांवड़ मेले में नवनिर्मित जो ड्रोन था वो भी लगाया गया था। यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। अपने सहयोगी के साथ में मैं न्यू लीडर के लिए हरिद्वार से मनोज कश्यप।